मैथ सॉल्यूशन बाय आर्यन सर चैनल में आपका स्वागत है। आर एस अग्रवाल मैथमेटिक्स क्लास 7th चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स एक्सरसाइज फर्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जितना क्वेश्चन इसमें आईसी का सबको हम लोग देखेंगे। लिखा है फर्स्ट डिवाइड 65 डिवाइडेड बाई -13, तो इसको लिख लेंगे। देखिए 65 डिवाइडेड बाई -13, ठीक है। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए जो भी ऐसा होता है तो ए वाला जो होता है न्यूमरेटर होता है, ये वाला डिनोमिनेटर। जैसे मान लीजिए अगर दे दिया आपको 1 डिवाइडेड बाई 2 ऐसा कुछ दे दिया, तो लड़के क्या करते हैं, इसको बीच में लिख देते हैं, इससे डिवाइड करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, बड़ा और छोटा देख के करने लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ए वाला न्यूमरेटर हमेशा रहेगा, इसी को डिविडेंड भी बोला जाएगा, ठीक है। इसी को ऊपर लिखा जाएगा, मतलब 1 अपन लिखेंगे तो 2 ही लिखेंगे, चाहे इधर कुछ भी है। लेफ्ट साइड में जो रहता है वही ऊपर लिखा जाता है, जो राइट साइड में होता है नीचे लिखा जाता है। इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। दोनों बातों को आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 65 को डिवाइड करेंगे किससे, -13 से। तो डिवाइड करेंगे तो 13 5 जा कितना होता है 65, माइनस हो तो माइनस लिख देंगे बस। फिर से इसमें देखिए देखेंगे कितना है, 84 है, -84 है। यहाँ पे क्या है 12, डिवाइड कर देंगे 12 7 जा, ठीक है। माइनस हो तो माइनस लगा देंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, -76। देखिए बाई है ना, तो डिवाइड बोला है तो डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडेड बाई किससे 19 से। तो 19 4 जा, ठीक है। अब माइनस हो तो माइनस, अगर ऊपर भी माइनस होता है नीचे भी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, फर्स्ट का फोर्थ है। तो यहाँ पे -132 और डिवाइड करना है किससे 12 से। देखिए 12 1 जा 12, फिर से 12 1 जा 12, माइनस हो तो बस क्या करेंगे आप लोग, माइनस यहाँ पे लगा लेंगे। यही आंसर हो गया आपका। फिर से देखेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ। यहाँ पे 150 होता है, हो गया दिया है, और डिवाइड करना किससे 25 से, ठीक है। तो इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना बार में 6 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब माइनस है तो माइनस लिख देंगे। दोनों में अगर माइनस आएगा तब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए -72 है, डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड करना है -18 से, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 18 4 जा 72, ठीक है। ऐसे कर लेंगे। अगर इसको बोलेगा तो 105 है, -105 है, डिवाइड करना किससे -21 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21 5 जा आपका हो जाएगा कितना 105। इसको देखेंगे, सब में आप लोग ऐसे सॉल्यूशन लेके तब बनाइएगा। -36 को डिवाइड करना है किससे -1 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 1 से 36 को, तो 36 ही आएगा। अब देख लेते हैं और भी है इसमें क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट का जो 9th है इसको देख लेते हैं। तो क्या दिया है, देखिए 0 है। 0 को अगर किसी भी संख्या से आप डिवाइड करते हैं, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, ठीक है, तो वो क्या देता है, आप कहेंगे कि वो 0 ही देता है, ठीक है। अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आ गया, देखिए P आप लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, रेशनल नंबर, उसमें साफ साफ बताया गया P अपन Q, Q नॉट इक्वल टू 0, Q जो होता है नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है कि नीचे 0 आ गया, मान लीजिए आप ये तो आंसर दे दिया हूं मैं। अगर ऐसा कुछ होता है कि नीचे 0 आ गया, मान लीजिए 6/0, तो ऑप्शन में आपका दिया होगा कैन नॉट डिवाइड बाई 0, कैन नॉट डिवाइड बाई 0। इसको आप ढूंढिएगा, इसको करिएगा, नहीं तो नॉन ऑफ दिस जो दिया होता है उसको करिएगा। ये बात को याद रखेंगे। अगर ऊपर 0 रहेगा, किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, मतलब 0 को छोड़ के 0 से करेंगे तो फिर से तो कैन नॉट डिवाइड बाई 0 हो जाएगा। अगर कोई भी नंबर ले रहे हैं, माइनस प्लस कोई भी ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। लेकिन नीचे अगर 0 आ गया तो आप लोग ध्यान देंगे कैन नॉट डिवाइड बाई 0, इसको भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ पे सोल्यूशन इसका क्या होगा 10th का, -63 को डिवाइड करना है 63 से, तो एक बार में डिवाइड होगा, एक माइनस हो तो माइनस यहाँ पे आप लगा देंगे। यहाँ पे क्या दिया है -23 डिवाइडेड बाई -23, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 21 जा 23 1 जा 23 हो गया। यहाँ पे फिर से देखेंगे -8 को डिवाइड करना है किससे 1 से, तो 8 ही आएगा, माइनस हो तो माइनस आप लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, फिल इन द ब्लैंक्स। जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिल जाए तो आपको क्या करना है, जहां जहां ब्लैंक दिया है वहां वहां आपको एक्स लगा देना है, ठीक है। जहां जहां देखिए सब एक क्या है, जहां जहां ब्लैंक है मतलब खाली स्थान है, वहां वहां आपको क्या कर देना है, जहां जहां ब्लैंक है वहां वहां पे आपको एक्स लगा देना है। जितना ब्लैंक है वहां पे एक्स आप लगा देंगे, ठीक है।
अब मैं वन बाई वन करके आपको समझा देता हूँ कैसे सॉल्व किया जाएगा। मान लीजिए आपको अगर इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो देखिए अभी जस्ट मैं बोला हूँ ए वाला जो होता है डिविडेंड होता है, मतलब इसको पहले ऊपर लिखा जाएगा न्यूमरेटर की जगह पे। ए वाला क्या है, डिवाइजर है, तो इसको नीचे लिखा जाएगा, नीचे लिख देंगे। इक्वल टू का सिंबल तो इक्वल टू, -4 है तो -4 अपन 1 कर लेंगे, ठीक है, 1 अपन 1 कर लेंगे तो भी इसका वैल्यू उतना ही रहेगा। अब क्या करेंगे उसको बाई, यहाँ पे बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या कर देंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आपका क्या होगा, देखिए बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तिर्यक गुणा होता है, इसमें देखिए इसमें इससे मल्टीप्लाई होता है, इसमें इससे होता है, किसी को भी आप पहले कर सकते हैं, तो वेरिएबल वाला ही हम लोग पहले करते हैं, तो -4x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 72 1 जा 72। दिस इम्प्लाइज डेट का ऐसे सिंबल आप दे देंगे, इसको या भी बोलते हैं और भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे दिख रहा है आपको -4x, ठीक है, हमको निकालना है x का वैल्यू, तो x इक्वल टू 72, ये वाला ऐसा कहीं भी आपको नंबर दिखाई दे 4x 3x 5x 2x कुछ भी, ये मल्टीप्लाई में होता है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो डिवाइड यहाँ पे माइनस आएगा, इसको मत भूलिएगा, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, पहला बात तो माइनस आएगा, जब डिवाइड करेंगे तो 24 नहीं कितना 80 आएगा, 18 क्या आएगा 18 4 जा 72 हो गया। फिर से इसको देखेंगे, देखिए मैं इसको बता रहा हूँ इक्वेशन से सॉल्व करना आपको, ठीक है, कुछ लड़के डायरेक्ट करने लगते हैं, ऐसा मत कीजिएगा आप। -36 है, डिवाइड किससे करना है x से, तो x से डिवाइड होगा इक्वल टू -4, ठीक है, अपन 1 कर लेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x होगा, इसको करेंगे तो -36, तो देखिए माइनस दोनों इक्वल टू के दोनों साइड क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे सिंबल लगा लीजिएगा ऐसा, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा x इक्वल टू 36 हो गया, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको बोल रहा हूँ, अभी इसको मत देखने लगिएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो चुका है, उससे कोई मतलब नहीं होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में, 4 कितना हो जाएगा 4 9 जा, ठीक है, तो 9 हो गया, प्लस में 9, यहाँ पे किस में 9 होगा, यहाँ पे देख लीजिए -4x हो गया, यहाँ पे 36 यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x इक्वल टू 9 आपका यहाँ पे होगा, तो सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया आपको, आपका 9। तो इसको मैं आपको इक्वेशन से सिखा रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत ही आप इजी तरीके से इसको भी बना सकते हैं। अब देखिए x है तो x लिखेंगे, डिवाइड कैसे करना है -4 से, इक्वल टू 24 है, अपन 1 कर लेंगे, बाई क्रॉस कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इससे, किसी को भी कर सकते हैं, तो वेरिएबल वाला हम पहले कर लेते हैं इसको, तो कितना आएगा x आएगा, यहाँ से यहाँ हम लोगों ने किया तो कितना है x इक्वल टू, इसमें जब इससे करेंगे तो कितना आएगा 24 4 जा 96, यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू आपका आ गया कितना -96, ठीक है, कितना आ गया -96, तभी तो यहाँ पे जैसे -96 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से जब डिवाइड करेंगे 24 आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे करेंगे फिर से, x को डिवाइड करना है किससे 25 से, इक्वल टू कितना मिल रहा है 0, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, देखिए ये तो होगा x 1 जा x, इसको जब करेंगे किसी भी संख्या को, मतलब 25 हो 10 हो कुछ भी हो, जब इस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 0 ही आता है, तो यहाँ पे 0x का वैल्यू कितना आएगा 0, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 0, सिंपल सा बात है, ठीक है। आप फिर से आपको एक बार बता रहा हूँ, अगर ऊपर 0 आ रहा है तो आपका आंसर तो 0 होगा, ठीक है, लेकिन नीचे अगर आपका 0 आ गया ऐसा, तो आप कहेंगे कैन नॉट डिवाइड बाई 0, कैन नॉट डिवाइड बाई 0, इसको आप नहीं भूलेंगे, ठीक है, कैन नॉट डिवाइड बाई 0, इसको भी आपको याद रखना है, बहुत ही एग्जामों में पूछा जाता है। तो अब देखेंगे इसको, ठीक है, सब वैसा ही है, x को डिवाइड करना है किससे -1 से, देखिए x को डिवाइड करना है -1 से, इक्वल टू 36, बाई क्रॉस करेंगे आंसर आएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए x इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे क्या था माइनस नहीं था, यहाँ पे इक्वल टू था, इसको मत भूलिएगा, तो यहाँ पे एक माइनस है, 36 1 जा 36, माइनस हो तो माइनस लगा देंगे, तो वैल्यू कितना आ गया -36, आंसर हो गया आपका, ठीक है। आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिख के ही बनाइएगा, सॉल्यूशन लिख के, ठीक है। उसके बाद इसको देखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है x, तो x लिखेंगे, उसके बाद अपॉन में क्या है 1 है, 1 देंगे, मतलब देखिए ए वाला जो होता है ऊपर लिखा जाता है, जो ए वाला होता है उसको नीचे लिखा जाता है, इक्वल टू -37 अपन 1 कर लेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू है तो इक्वल टू, और इसको इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा -37 आपका आंसर हो गया।
ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे 39 है, 39 को डिवाइड करना है किससे, x से, इक्वल टू कितना है -1। यहाँ पे भी कर लेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आपका आंसर चला आएगा। तो यहाँ पे माइनस एक्स आएगा, एक्स बन जाएगा, x माइनस है तो माइनस, इक्वल टू है यहाँ पे तो इक्वल टू है, इसको इसमें कर देंगे तो 39। तो जब देखिए जब भी ऐसा कंडीशन आएगा आप कहेंगे माइनस एक्स का वैल्यू, तो x का वैल्यू देना है तो मल्टीप्लाई दोनों साइड कर देंगे माइनस से। अगर मान लीजिए माइनस से इधर भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस से, इधर भी मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस से, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x आ गया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे था माइनस एक्स, इधर था 39, हमको तो x का वैल्यू चाहिए तो इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब भी ऐसा करते हैं दोनों साइड अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू में परिवर्तन नहीं होता है। आप कहेंगे कैसे, अगर मान लीजिए इधर 2 है इधर 3 है, मैंने दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, सपोज कीजिए, मान लीजिए मन में, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 6। अब आप कहेंगे सर कैसे दोनों बराबर है, पहले तो 2 था, ये वाला कितना था, 3 था। तो देखिए जैसे आप डिवाइड करेंगे ना, 2 2 जा 2 3 जा, देखिए दोनों सेम है, ठीक है, ऐसे। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, -39, ये वाला आपका वैल्यू हो जाएगा। आप कहेंगे अब कैसे आप दिखाइए, तो देखिए जैसे x के जगह पे 39 लिखेंगे, -39, तो 39 को -39 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 तो आएगा लेकिन माइनस में आएगा, एक माइनस है तो यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देखेंगे 1 को डिवाइड करना है किससे, x से, किससे, x से, इसको थोड़ा मैं घेर दे रहा हूँ ताकि आप इसको समझने के लिए बताया हूँ, x से डिवाइड करना है, इक्वल टू -1 है तो -1 लिखेंगे, अपन 1 कर देंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए -x इक्वल टू 1 1 जा 1, फिर से वही काम करेंगे, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस का माइनस रह जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही होता है, ठीक है। तो ये वाला इतना आपका, ये वाला इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित जो कथन है, ट्रू के लिए T और F के लिए, फॉल्स के लिए F लिखना है। तो यहाँ पे सेम तो क्वेश्चन में क्या बताऊँ, इसमें देखिए 0 को डिवाइड करना किससे, -4 से, तो कितना आया है वैल्यू 0, अपन 1 कर देंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी भी संख्या से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो चेक करना था हमको आएगा कि नहीं, तो ये मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ आपको, -4 देख ली 0 है, -4 से डिवाइड करना है, तो -4 से इसको डिवाइड करेंगे तो किसी भी माइनस से कीजिए प्लस से कीजिए, अगर 0 को डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है, ठीक है, ये बिल्कुल ट्रू है, मतलब ट्रू है, ये क्या है, ट्रू है। इसको हम लोग चेक करेंगे, ट्रू और फॉल्स चेक करना है। अभी जस्ट आपको बताया अगर -6 है 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो अभी मैं बताऊं 0 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो आप लिखेंगे कैन नॉट डिवाइड बाई 0, कैन नॉट डिवाइड बाई 0, ठीक है, इस बात को लिखेंगे, लेकिन दिया क्या है 0, तो फॉल्स है, क्या है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ट्रू है। और नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, -5 है, डिवाइड किससे करना है, -1 से, ये वाला ऊपर लिखा जाता है, ये वाला नीचे लिखा जाता है, इस बात को नहीं भूलेंगे आप लोग, ये डिविडेंड होता है, डिवाइजर होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 5, यहाँ पे -5 दिया तो क्या है, फॉल्स है, ठीक है। ऐसे भी दिख रहा है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फॉल्स है, ठीक है, ये क्या हो गया, फॉल्स। यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है -8 है, -8 लिखेंगे, डिवाइड किससे करना है, 1 से, तो डिवाइड करके चेक कर लेंगे हम लोग आंसर, तो कितना आएगा, -8 आएगा, कितना आएगा, -8 है, बिल्कुल आया है, तो ये क्या है, ट्रू है। इसको देखेंगे -1 को डिवाइड करना है किससे, -1 से, तो +1 आंसर आएगा, कितना आएगा, 1 1 जा 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, -9 को, क्वेश्चन तो यही है, इसको डिवाइड करना है, क्वेश्चन 3rd का 6th है, -9 को डिवाइड करना है -1 से, तो कितना आंसर आएगा, देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 9 का 9, मतलब ये बिल्कुल सही है, तो टी लिख देंगे, ट्रू है। ये वाला देखिए फॉल्स था, क्या था, फॉल्स था, तो एफ लिख देंगे। ऐसे करके सबका आंसर हम लोग ने दे दिया, आईसी का कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरा समझाया वो समझ में आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।